रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पे लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। सूर्य ढल चुका। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। इन लाइनों को समझ पाना एक सामान्य पाठक के लिए काफी ही मुश्किल है, लेकिन आप एक सामान्य पाठक हैं या फिर आपका स्तर ऊंचा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इस कविता के हर एक पंक्ति को समझाने की कोशिश करूंगा। हर इस कविता में जो राम है वो हम और आप जैसे एक सामान्य मनुष्य हैं। वो विकट परिस्थितियों में विचलित भी होते हैं, भयभीत भी होते हैं, रोते भी हैं। राम के सेना में अभी भी एक वीर ऐसा है जो खुद को हावी किए हुए है विपक्षी सेना पे। वो कौन हो सकता है? जो हनुमान की तरह दहाड़ रहा है। वो स्वयं हनुमान ही है जो हनुमान की तरह दहाड़ रहे हैं। रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पे लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण शर्विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नभगर्जित सर। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। विच्छुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्यवाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। राघव लाघव रावण वारण गतियुग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दलवल विस्तर। अनिमेष राम विश्वजित दिव्य सरभंग भाव, विद्धांग बद्ध को दंड मुष्टि खर रुधिर स्त्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलवल, मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष कैनल। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध, गर्जित प्रलयाब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध। उद्गिरित वहनी भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जानकी भीर और आशाभर रावण संवर। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रियांशु कुमार प्रियंवद आप सभी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पोएट बबुआ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज नववर्ष का प्रथम दिवस है। इस दिवस के शुभ अवसर पे मैं आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूं। यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खिलखिलाते रहिए। अब बात करते हैं आज के काव्य पे। आज मैं आप सबके समक्ष हाजिर हूं कुछ अलग लेकर। जैसा कि आपने अभी जो लाइनें सुनी, ये लाइनें राम की शक्ति पूजा जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखी गई है, वहां से उद्धृत था। देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में यदि मैं परिचय दूं तो मुख्य रूप से ये छायावाद के कवि थे और इन्होंने कई रचनाएं की जिनमें ये जो राम की शक्ति पूजा है ये उन्हें निराला बनाती है, निराला को वास्तव में निराला बनाती है। एक राम की शक्ति पूजा हो गई, दूसरी सरोज स्मृति। यदि मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बात करूं तो ये जो कविता है, तो मेरे जीवन में जो कुछ कविताएं फेवरेट हैं उनमें यदि मैं इस कविता को, राम की शक्ति पूजा को शीर्ष पे रखूं तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और यूं ही इसे मैं शीर्ष पे नहीं रखता। इस कविता में जो राम है वो विकट परिस्थितियों में विचलित भी होते हैं, भयभीत भी होते हैं, रोते भी हैं। और यदि इसके शिल्प, इसके साहित्यिक पक्षों के बारे में चर्चा करें तो उस स्तर पे भी इसका जो नाद सौंदर्य है, इसकी जो लयात्मकता है, ये सब मिलकर इस कविता को अद्वितीय बनाती है। तो एक कविता चूंकि कहने को एक लंबी कविता है, लेकिन अपने आप में महाकाव्यात्मक औदात्य को धारण करती है। एक कविता लंबी है, इसलिए इस पे मुझे लगभग 7 या 8 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो उसकी एक श्रृंखला मैं हर एक 10 दिन पे आने वाले, यानी कि आज 1 जनवरी है तो आने वाले 11 जनवरी को मेरी अगली वीडियो आएगी। तो इस तरह से मैं ये पूरी कविता को आपके सामने पेश करूंगा। इसके हर एक पंक्ति को, इसके हर एक शब्द को समझाने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आपने अभी शुरू की 18 लाइनें सुनी होंगी और इन लाइनों को समझ पाना एक सामान्य पाठक के लिए काफ़ी ही मुश्किल है, लेकिन आप एक सामान्य पाठक हैं या फिर आपका स्तर ऊंचा है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको इस कविता के हर एक पंक्ति को समझाने की कोशिश करूंगा, हर एक शब्द को समझाने की कोशिश करूंगा। तो यूं ही हमारे साथ बने रहें और आइए इस कविता को पेश करते हैं। प्रसंग कुछ ऐसा है कि राम और रावण के बीच युद्ध छिड़ चुका है और माहौल कुछ ऐसा बना है कि रावण अभी राम पे भारी पड़ रहा है। देखिए, चूंकि दोनों पक्ष काफ़ी बलशाली थे, एक तरफ महान क्षत्रिय तो दूसरी तरफ महान प्रकांड ब्राह्मण,
और जब दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, दोनों काफी शक्तिशाली थे। तो अभी का कुछ समय ऐसा बना है कि रावण राम पे भारी पड़ रहा है और राम जो है इस दृश्य को देख के काफी चकित हैं कि आज मैं रावण को क्यों नहीं पराजित कर पा रहा, रावण की जो शक्तियां हैं वो मुझ पे क्यों हावी होती जा रही हैं। तो यहीं से शुरू होता है कविता कि रवि हुआ अस्त, रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पे लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। सूर्य ढल चुका है। अब कुछ लोग सूर्य के ढलने से मतलब ये भी निकालते हैं कि श्री राम थे जो सूर्यवंश के राजा थे, राजकुमार थे, और सूर्य का ढलना उस सेंस में यहां लिया जाता है कि सूर्य का ढलना यानी कि तत्काल स्थिति में श्री राम का ढलना। तो रवि हुआ अस्त, ज्योति के पत्र पे लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का यानी कि आज के दिवस में जो ये राम और रावण के बीच जो युद्ध हुआ वो आज के दिवस के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ, अंकित रह गया, अमर रह गया। अब यहां से शुरू होती है भाषाई आतंक, निराला का। तो यहां से लिखना शुरू करते हैं कि तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर। तीक्ष्ण का अर्थ होता है तीखा, शर यानी बाण, तीक्ष्ण सर विधृत यानी विंधा हुआ, तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर, क्षिप्र का मतलब तीव्र, तो तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर। माहौल वहां का कुछ ऐसा है कि वहां के योद्धाओं द्वारा तीखे तीखे बाण काफी तेज गति से चलाए जा रहे हैं, और वो तेज गति से तीखे बाण चलाने वाले योद्धाओं की स्थिति क्या है, तो स्वयं दूसरे के बाणों से बिंधे हुए हैं, लेकिन उस परिस्थिति में भी, उस स्थिति में भी काफी तीखे तीखे बाण और तेज गति से चलाते जा रहे हैं। तो तीक्ष्ण सर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर, सतसेल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर। शत यानी 100, शील यानी भाले या वर्ची, तो शतसेल संवरणशील यानी दोनों तरफ से सैकड़ों भाले बर्छी चलाए जा रहे हैं, लेकिन दोनों जो सेनाएं हैं अपना अपना बचाव कर ले रही है। संवरणशील यानी अपना बचाव कर ले रही है, उससे बच जा रही है, उसे रोक दे रही है। तो सतशेल संवरणशील नील नवगर्जित स्वर, और दोनों सेनाओं की जो विषम हुंकारें हैं उससे नीला आसमान पूरा गर्जना से भर गई है। आगे की पंक्तियां हैं कि प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, यानी प्रतिपल दोनों सेनाओं के तरफ से, दोनों दलों के तरफ से व्यूह रचना की जा रही है। सैनिकों की जो स्थिति है वो बदली जा रही है। दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं वो चाह रही है किस तरह से इस युद्ध में विजय प्राप्त करें। तो प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद, लेकिन जो अपोजिट में जो सेना है, जो विपक्ष में सेना है, वो उस व्यूह का भेदन कर दे रही है, उसे भेद ले रही है। तो प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, बड़े ही कौशल से अपना कौशल का परिचय देते हुए बड़े ही कुशलता के साथ उस व्यूह रचना को भेद रही है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम। और ये जो राक्षसों के विरुद्ध जो लड़ने वाली वानर सेना थी वो असफल होने के कारण क्रुद्ध होकर काफी विषम हुंकारे भर रही है। प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। तो समा की कुछ ऐसा बना है कि जो वानर सेना है, जो राम की सेना है, बार बार व्यूह रचना रच रही है, अपना व्यूह चेंज कर रही है, बदल रही है, लेकिन जो राक्षस की जो सेना है वो सारे व्यूह रचना को भेदते जा रही है। इससे जो वानर सेना खिन्न होकर, क्रुद्ध होकर विषम हुंकारे कर रही है और सामने वाली सेना को रोकने की कोशिश कर रही है। अब राम की क्या स्थिति है? अब राम की स्थिति के बारे में देखते हैं। श्री राम अभी किसकी स्थिति में? विच्छुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्मण। राजीव नयन श्री राम के सेंस में आया है, श्री राम को संबोधित करते हुए आया है। तो विच्छुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्मण। राम जो हैं उनकी आंखों से ऐसा लग रहा है जैसे अग्नि निकल रहा है, विच्छुरित वहनी। और वो अग्नि क्यों निकल रहा है? वो इसलिए निकल रहा है कि राम बार बार बाणों का अनुसंधान कर रहे हैं, बार बार साधने की कोशिश कर रहे हैं, लक्ष्य को भेदने की कोशिश कर रहे हैं, सामने वाले सेना को, रावण को पराजित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहे हैं। और इस दृश्य को देख के राम काफी हतप्रभ हैं, हत लक्ष्य बाण। अपने बाणों को लक्ष्य से विचलित होते हुए देख के राम काफी हताश है। विच्छुरित वहनी राजीव नयन हत लक्ष्य बाण, लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान। और
राम एक तरफ हतप्रभ है तो दूसरी तरफ रावण की क्या स्थिति है। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। रावण वो लाल आंखों वाला रावण, एक जो कि एक विशाल सेना का मालिक है, विशाल यान पे है, महियान। तो लोहित लोचन रावण मद मोचन, रावण कर क्या रहा है, तो रावण राम के उस मद का मोचन कर रहा है, उस राम के उस अहंकार को तोड़ रहा है कि उनकी जो बाण है विश्व को विजय करने की शक्ति रखती है। तो रावण अभी राम पे भारी पड़ता जा रहा है। लोहित लोचन रावण मदमोचन महियान। राघव लाघव रावण वारण, राघव लाघव रावण वारण गतियुग्म प्रहर। राम जो है बार बार शॉर्टकट ट्राई करते हैं, बार बार अपना जो व्यूह रचना है उसको परिवर्तित करते हैं, नई नई चालें चलते हैं, लेकिन जो रावण है बार बार उनके चालों को अपने खेमे में कर लेता है, उस पर हावी हो जाता है। और इसी प्रकार से बचने बचाने के क्रम में 2 प्रहर बीत गई है, गतियुग्म प्रहर। तो राघव लाघव रावण वारण गतियुग्म प्रहर, उद्धत लंकापति मर्दित कपि दलबल विस्तर। और इस बीच जब जब रावण को गुस्सा आता है तो बड़े ही निर्ममता से, बड़े ही निर्दयता पूर्वक कपि दलबल विस्तर को मर्दित करता है, मर्दन करता है, ध्वस्त करता है। यानी कि जब जब रावण को गुस्सा आता है तो पूरे वानर सेना पे इस तरह से छा जाता है और उनका मर्दन करता है, उनका नाश करता है। की जो पंक्तियां हैं, निराला ने बड़े ही करुण भाव से राम के स्थिति को वर्णन किया है, जो वास्तविक स्थिति राम की क्या है। तो पंक्तियां हैं कि अनिमेष राम, अनिमेष राम विश्व जिदिव्य सरभंग भाव। यानी विश्व जिदिव्य का मतलब विश्व को जीतने की क्षमता रखने वाला जो बाण है, जो शर है, अनिमेष राम। उस बाणों को राम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उनका एक बाण जो पूरे विश्व को विजित करने की शक्ति रखता है, आज वो रावण के सामने कैसे असफल सिद्ध होता हुआ दिख रहा है, उसके सामने हीन होता हुआ दिख रहा है। इस दृश्य को राम अनिमेष भाव से, यानी अपलक भाव से, अपलक का मतलब बिना पलक झपकाए, इस दृष्टि से, इस भाव से उस दृश्य को राम देख रहे हैं। अनिमेष राम विश्व जिदिव्य सरभंग भाव। और राम की स्थिति अभी क्या है, बड़ा ही सजीव चित्रण किया है निराला ने कि विद्धांगबद्ध, उनका अंग जो है बिंधा हुआ है बाणों से। विद्धांगबद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर स्त्राव। कोदंड का मतलब अस्त्र और मुष्टि, वो इस स्थिति में भी अपने अस्त्र को, अपने धनुष को पकड़े हुए हैं। और उस समय माहौल कुछ ऐसा बना है कि उनके पोर, जो उंगली का पोर होता है, खर का मतलब, उससे रुधिर यानी रक्त टपक रहा है। तो राम का कितना सजीव चित्रण यहाँ पर किया है, ऐसे लगता है जैसे आंखों के सामने राम को मैं सजीव देख रहा हूँ। तो विद्धांगबद्ध कोदंड मुष्टि खर रुधिर स्त्राव। रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल। और रावण जो है इस तरह से प्रहार करता है कि जो सारा वानर दल है विचलित हो जाता है, विकल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। यहाँ शब्द यूज किए हैं दुर्वार। तो सबसे पहले इस शब्द का मतलब समझिए। एक होता है अनिवार और एक दुर्वार। अनिवार का मतलब होता है जिसका निवारण न किया जा सके, और दुर्वार का मतलब जिसका निवारण तो हो सकता है लेकिन काफी मुश्किल हो। तो निराला ने शब्द यूज किया है कि रावण प्रहार दुर्वार, यानी कि रावण जो प्रहार कर रहा है वो वानर की सेना के लिए, राम के सेना के लिए, उससे निवारण करना काफी मुश्किल है। और इस कारण से जो वानर सेना है विचलित हो रही है, विकल हो रही है, व्याकुल हो रही है। अभी तक आपने देखा कि श्री राम की क्या स्थिति थी युद्ध के दौरान, कैसे उनके हाथों से रुधिर टपक रहे थे। लेकिन अब निराला ने कोशिश की है कि उनके सेना का जो स्थिति था उसको दर्शाने की। तो लाइन है कि रावण प्रहार दुर्वार विकल वानर दलबल मूर्छित सुग्रीवांगद भीषण गवाक्ष कहना। राम तो हताश हैं, लेकिन उसके साथ जो उनके सेना में बड़े बड़े महारथी थे, चाहे तो सुग्रीव हों, अंगद हों, गए हों, गवाक्ष हों, नल हों, सारे के सारे मूर्छित पड़े। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध। और सौमित्र यानी लक्ष्मण और भल्लपति यानी जामवंत, इन दोनों का स्थिति कुछ ऐसा है, उन्हें इस तरह से रोक दिया गया है कि जब भी वो कुछ करना चाहते हैं तो विरोधी सेना जो है उनके तरफ से ऐसा विरोध होता है, प्रतिरोध होता है कि वो कुछ करने में असमर्थ है, वो बंद के रह गए। वारित सौमित्र भल्लपति अगणित मल्लरोध गर्जित प्रलयाब्देक शुद्ध। आप देखिए
राम की सेना में अभी भी एक वीर ऐसा है जो खुद को हावी किए हुए है विपक्षी सेना पे। वो कौन हो सकता है? जो हनुमान की तरह दहाड़ रहा है। वो स्वयं हनुमान ही है जो हनुमान की तरह दहाड़ रहे हैं। गर्जित प्रलयाब्धिक शुद्ध हनुमत केवल प्रबोध। हनुमान का यहां बहुत ही भयंकर चित्रण करते हुए निराला जी लिखते हैं कि गर्जित प्रलयाब्धि, जब प्रलय के दौरान जिस प्रकार से समुद्र में गर्जना होती है, हनुमान अभी उस तरह से गरजते हुए एकमात्र सैनिक बचे हैं श्री राम की सेना से, जो खुद को हावी किए हुए हैं रावण की सेना पे। हनुमान के रौद्र रूप को दर्शाने के लिए आगे की पंक्तियों में निराला जी लिखते हैं कि उद्गिरित वहनी भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर। उद्गिरित वहनी यानी आग उगलने वाली, भीम पर्वत यानी विशाल पर्वत, यानी हनुमान आग उगलने वाली विशाल पर्वत की तरह, ज्वालामुखी पर्वत की तरह चारों पहर में बने हुए हैं। युद्ध के चारों पहर में बने हुए हैं, दिवस के चारों पहर में बने हुए हैं। उद्गिरित वहनी भीम पर्वत कपि चतुः प्रहर, जान की भीर उर आशाभर रावण संभर। और जब माँ सीता को इस चीज की जानकारी मिलती है कि आज के युद्ध में सारी जो राम सेना है सारी हताश बैठी है, स्वयं श्री राम हताश बैठे हैं, उस परिस्थिति में मात्र हनुमान ही वो हैं जो खुद को हावी किए हुए हैं रावण की सेना पे, तो माँ सीता के आंखों में, उनके मन में, उनके डरे हुए हृदय में अब सिर्फ और सिर्फ एक हनुमान ही आशा बच गए हैं जो उन्हें रावण से मुक्ति दिला सकते हैं। तो इस प्रकार से थी ये 18 लाइनें, जो कि मुश्किल है शुरू की 18 लाइनें समझना, वो आपने समझा। और आगे की जो लाइनें हैं वो मैं अगले दिन, यानी जब मेरी अगली वीडियो आएगी 11 तारीख को, तब पेश करूंगा आपके सामने। तो आज की कथा को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे 11 तारीख को। तो यूं ही हमारे साथ बने रहें आपका अपना प्रियांशु।